तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास सी टेट के गणित पेडागोजी पर आधारित प्रश्न है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का बहुत ही नजदीक है। इसलिए आप लोग की तैयारी भी बेहतर होनी चाहिए और सभी प्रीवियस मॉडल पेपर यानी हम कह सकते हैं कि PYQ पर आधारित प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं। सभी लोग मॉडल पेपर PYQ प्रश्न आप लोग सॉल्व जितना करेंगे उतना आप लोगों के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए परमा एजुकेशन चैनल को, और साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, और शेयर करने के साथ साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है कि यह गतिविधि डैश में शिक्षक की सहायता कर सकती है। कौन सी ऐसी गतिविधि है जो शिक्षक की सहायता कर सकती है? तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, पहला हमारा कह रहा है कि शोर मुक्त कक्षा का वातावरण बनाने से। देखिए सहायक करने की बात किया है, इस आधार पर ये हमारा गलत है। अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने के लिए। देखिए व्यस्त करेंगे तो बालक क्या करेगा, उसी पे आधारित रहेगा, यहाँ पे सहायता नहीं होगी, इस आधार पे कह सकते हैं ये भी गलत आपका है। कह रहा है कि प्रत्येक बच्चों को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर, देखिए अवसर दिया है। याद रखिएगा राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक बच्चा जो होता है उसकी अभिव्यक्ति यानी खुद की जो क्रिएटिविटी है उसको एक दूसरे से सीखने के अवसर देने की बात कर रहा है। इस आधार पे हम कह सकते हैं ये सही है। शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तत्वों की संख्या का रिकॉर्ड आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन शिक्षक की सहायता करने की बात किया है तो अवसर जितना मिलेगा बालक उतनी अच्छे तरीके से सीखेगा। इसलिए हमारा राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। करा प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर निहित है। करा प्राथमिक यानी करा कि 1 से 5 तक के जो बालक है उसके रचनात्मक मतलब होता है नए नए चीजों को करने के लिए या फिर सीखने के लिए या फिर निर्माण करने के लिए मूल्यांकन में अंतर्निहित है। अंतर्निहित है, यहाँ पे अंतर्निहित होगा। ठीक है, अंतर्निहित है। अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों की पहचान करना, एकदम राइट आंसर यही भी जाएगा प्राथमिक स्तर पे, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे बालक जो होता है क्या गलतियां कर रहा है और क्या कमियां कर रहा है उसकी पहचान करके उसे किस तरीके से सिखाना है, यही अगर आप पता कर लेते हैं तो यही आपका एक बहुत ही मूल्यांकन होगा रचनात्मक। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। दूसरा करा कि सामान्य त्रुटियों की पहचानना, सामान्य त्रुटियों की पहचान आप तीसरी और चौथी कक्षा और 5वीं से कर सकते हैं, इस आधार पर ये हमारा गलत है। कह रहा है कि क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक जो बात कर रहा है यहाँ पे या बांटने की बात कर रहा है। ठीक है, बांटने की बात कर रहा है तो बालक जो होता है पहले सीखेगा तब तो बांटने कर यहाँ पे भागियों की परीक्षाओं की बात करेगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा पहला ही होगा, दूसरा तीसरा भी गलत है। शिक्षार्थियों को ग्रेड यानी देखिए फिर बांटने की बात कर रहा है, ये भी आपका गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, जितने लोगों का पहला एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा देखिए क्या करा। तीसरा करा है कक्षा में गणितीय मनोरंजन क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियां संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला हमारा करा कि वह गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होंगी। ये तो नहीं है। यहाँ पे करा है कि देखिए मनोरंजन क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियों की बात कर रहा है, तो इस आधार पे यहाँ पे मंद गति की दे दिया है बात, तो ये गलत है। यहाँ पे दूसरा करा है हमारा ये विद्यार्थियों को उसकी गणित कक्षा में एक रूपता और दैनिक चार्जा के कारण में होने वाली ऊब से बाहर नहीं है, उसके साथ लेकर चलना, ये भी आपका गलत है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा क्या कह रहा है तीसरा, वह प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर। देखिए यहाँ पे वह प्रतिभाशाली नहीं, सभी प्राथमिक स्तर पे, याद रखिएगा प्राथमिक स्तर पे सभी बालकों को साथ लेकर चलना है, इस आधार पे कर सकते हैं, ये भी गलत है। इस आधार पे हमारा चौथा सही होगा कि यह प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थानीय को विश्लेषणात्मक योग्यताओं की, यहाँ पे कह रहा है कि योग्यताओं के संवर्धन में सहायक करती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा हमारा देखिए क्या कह रहा है गणित की शिक्षा का प्रमुख ध्येय क्या है, यानी उद्देश्य क्या है। तो पहला हमारा कह रहा है कि ज्यामितीय प्रेमियों और उसके परमाणु को स्वतंत्र रूप से सृजन करना। दूसरा हमारा कह रहा है कि विद्यार्थियों में गणित समझने की सहायता करना। और तीसरा कह रहा है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। और चौथा कह रहा है कि बच्चों को गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या होता है। तो मुख्य ध्येय की मतलब होता है जहां पर बालक अपने क्रिएटिविटी अपने सृजनात्मकता का प्रदर्शन कर सके, मतलब दिखा सके, नए नए कार्य कर सके। तो यहाँ पे ज्यामिति प्रमेयों और परमाणु को स्वतंत्र रूप से सृजन, यह देखिए ज्यामिति की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गणित का मुख्य ध्येय पूछा है, इस आधार पे पहला गलत होगा। विद्यार्थियों की गणितीय समझ की सहायता करना, वो तो पहले ही सीख चुके हैं। तो यहाँ पे उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, यह भी गलत है। बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, तो वो किस प्रकार से सीख रहे हैं और किस प्रकार से अच्छे कर सकते हैं, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे।
पांचवा का प्रश्न करा कि आकृतियों इकाई के अध्यापक शिक्षार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित में से कौन सा ध्येय प्राप्त किया जा सकता है? पहला करा है कि अनुप्रयोग, दूसरा करा है ज्ञान, तीसरा समझ बोध और यहाँ पे चौथा करा है कि रचना सृजन। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा पांचवें का किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है हमारा, आकृतियों की इकाई और शिक्षार्थियों की आकृतियों के उपयोग की सहायता करनी है और चित्रों की रचना करने के लिए यहाँ पे करा है क्रियाकलाप की बात कर रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रचनात्मक और सृजनात्मक, यहाँ पे सृजन की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आकृतियों का निर्माण करने की बात कर रहा है, रचना करने की बात कर रहा है, क्रियाकलाप की बात कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न बहुत ही बेहतर है, करा कि एक शिक्षक गणित की संपत्तियों को सिखाते हुए खोज परख, देखिए यहाँ पे खोज परख टॉपिक जो होगा उसको क्या करिएगा, यहाँ पे अंडरलाइन करते हुए चलिएगा, तो आपको प्रश्न ढूंढने में और टॉपिक से प्रश्न को बनाने में आपको यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लगेगा। और यहाँ पे करा है खोज परख उपागम को करती है, विद्यार्थियों को व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उसको चर्चा में शामिल करती है। युक्ति का प्रयोग किस लिए कर रही है? तो छठे का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? गणित की यहाँ पे शिक्षण की उच्चतर देखिए यहाँ पे 6 से 8 तक की बात कर रहा है और हम बात कर रहे हैं 1 से 5 तक के बालकों की। इस आधार पे ये हमारा गलत हो गया। विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं का विकास करना, देखिए व्यवहारिक क्षमताओं का विकास करने की बात नहीं, यहाँ पे खोज परख की भी बात किया है, यहाँ पे व्यवहारिक क्षमता की भी बात किया है, चर्चा में शामिल करने की बात कर रहा है, तो ये तो गलत है। तीसरा, एक निश्चित प्रकार की सोच तार्किकता विकास करने, देखिए सोच और तार्किकता, गणित में सोच और तार्किक विकास करना सबसे उपयोगी होगा। इस आधार पे हमारा जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चौथा करा है कि गणित शिक्षण में संकीर्ण जो आएगा आपकी 6 से 8 तक की, यानी खोज की बात कर रहा है, आगे उद्देश्य की बात कर रहा है, तो राइट आंसर तीसरे के साथ ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हमारा। सातवां प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि वैन हीले की ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखाकर अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। पहला करा है स्तर 1 की विश्लेषण है, दूसरा हमारा करा है स्तर 2 अनौपचारिक निगमन है और तीसरा करा है कि स्तर 3 औपचारिक निगमन और चौथा करा है स्तर 0 मानसिक चित्रण। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का किसके साथ जाएगा? तो याद रखिएगा आप 1 से 5 तक की बात कर रहे हैं तो स्तर मानसिक चित्रण से जाएगा यहाँ पे, सॉरी। तो ये जो जाएगा आपका यहाँ पे मानसिक चित्रण से जाएगा, आपका किससे जाएगा? मानसिक चित्रण से जाएगा। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे सातवें के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कक्षा 4 में समिति और पर यहाँ पे कह रहा है परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं को वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार, ठीक है, करा कि कौन से व्यवहार शैक्षणिक कौशिक उपकरणों में आवश्यक है। तो पहला हमारा देखिए क्या करा है कि यहाँ पे मोतियों की माला, बिंदु सीट पर और गिनतारा पर, और यहाँ पे करा है कि दुमुखी पटल पर। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का किसके साथ जाएगा? तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करिए इसका। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे आठवें का दूसरे बिंदु सीट यानी डार्ट पेपर पर आधारित होगा, क्योंकि करा है कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन। देखिए याद रखिएगा सममिति और परावर्तन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो हमारा पैराग्राफ जो होगा यहाँ पे होगा और इस पे दिखाना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे बिंदु डार्ट पे जाएगा। ठीक है, डार्ट पेपर पे जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नवे प्रश्न पे। नवा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। तो नवा प्रश्न ये कह रहा है गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सत्य है? तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देता है, दूसरा कह रहा है प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, और चौथा कह रहा है कि प्रतिचित्रण गणित के कई विषयों से समाकलित किया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे नौवें का किसके साथ जाएगा? तो हम कह सकते हैं प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन पर आधारित होता है। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले एक साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे।
तो 10वां प्रश्न कह रहा है कि दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा यहाँ पे समाधान सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहला कह रहा है कि जियो बोर्ड, दूसरा कह रहा है मोतीमाला, तीसरा कह रहा है ग्राफ पेपर, चौथा कह रहा है गिनतारा। तो 10वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो दो दशमलव और संख्याओं का योग संकल्पना को पढ़ाने की बात कर रहा है तो ये जाएगा जियो बोर्ड के साथ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11वां का हमारा देखिए कह रहा है गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के संसाधन के रूप में किया जा सकता है? तो पहला कह रहा है टेलर, गिनतारा, भिन्न कीट पाठनी, यही पे राइट आंसर जाएगा। यहाँ पे संख्या चार्ट कंप्यूटर का तो बालक दृष्टिबाधित नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा टेलर, गिनतारा कंप्यूटर फिर नहीं कर पाएगा, दृष्टिबाधित कंप्यूटर फिर नहीं। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, क्योंकि वो दृष्टिबाधित बालक है तो यहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग कर ही नहीं पाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 12वां प्रश्न, जो कि आज की क्लास का लास्ट करा। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8-9 वर्ष है, 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय से प्रवीण है? तो पहला करा है कि वर्गीकरण, प्रतिनिधित्व, अनुपातिक विवेचन। दूसरा हमारा करा है कि तापविक्तिबद्धता और परिवर्तित अनुपातिक विवेचन। और यहाँ पे तीसरा करा है प्रतिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन। चौथा करा है कि प्रतिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्ता। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का किसके साथ जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आज 12 में से आप लोगों ने 10% सही किए हैं या फिर नहीं किए हैं, फिर 12 में से 12 आप लोगों ने सही किए हैं। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो लास्ट में जाते जाते आप लोगों को यही कहेंगे कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से परमाज के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग जाते जाते, और साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।